कुछ लोग सोचते हैं कि ये गोस्वामी इतनी सुबह सुबह खबर कैसे चला देता है। आपको मैं बताऊं, इस समय सुबह 3 बजे हमारा अखबार का सेंटर होता है। ये मीडिया सेंटर है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ रोज़ सुबह 3 बजे आपके भाई की परमानेंट ड्यूटी है। ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर कुछ आ गए हैं और कुछ अभी आने बाकी हैं। हालांकि 4 बजे तक तकरीबन सभी न्यूज़पेपर आ जाते हैं, लेकिन आज मौसम ख़राब होने की वजह से अभी दो ही गाड़ी आई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया आ गया है जो दिल्ली से आता है, और बाबा जी आ गए हैं। ये बाबा जी का अखबार है सच कहूँ, ये भी नोएडा से आता है, ये भी आ गया है। और पंजाब केसरी आ गया है, ये देख सकते हैं आप। बाकी अभी आने बाकी हैं। तो बात कर रहे थे हम मौसम की, कि मौसम में आज थोड़ा बदलाव हुआ है। अब अखबार की बात आ गई है, तो अखबार के बारे में भी मैं आप लोगों से आज एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो अखबार का काम है, अगर आप अखबार पढ़ते हैं और अखबार नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी दोनों तरह के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अखबार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अखबार एक ऐसी चीज़ है और बहुत महंगी चीज़ नहीं है। आज के समय में जो वेट है अखबार का और जो रद्दी का रेट है पढ़ने के बाद, ये देख सकते हैं एक और गाड़ी आई है, लेकिन ये तो सीधा सीधा जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये अभी पता लगेगा। उसको बुला के ला करण, ये कोई नया आया है शायद अखबार की गाड़ी नहीं ना, अखबार की नहीं है ये। आजा, ये तो कोई सवारी तारने आया था। तो अखबार पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक तो आप अपडेट होते रहते हैं अखबार पढ़ने से, और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में या अपनी ही दुनिया में इतने मगन हैं कि उनको जनरल नॉलेज क्या हमारे देश में हो रहा है आज के समय में, उससे कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो अखबार एक ऐसा माध्यम है कि आपको भी, आपके पूरे परिवार को अपडेट करता है, और आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप घर में एक अखबार ज़रूर लें। जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप अपने घर में अखबार ज़रूर लें, क्योंकि हर तरह की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अखबार ले रहे हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आपके घर पे जो अखबार देने आते हैं, घरौंडा हलके की अगर मैं बात करूँ, पूरे घरौंडा हलके की, तो एक तो ये अखबार आपके भाई यानी मैं रवि गोस्वामी जो है, मैं आपकी ये जो अखबार वाली सेवा है बहुत सारे लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले करीब 24 साल से 1999 से ये जो अखबार आपके घर घरौंडा हलके में जितने गांव है, घरौंडा शहर में और मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में, ये अखबार की सेवा मेरे माध्यम से आपको दी जा रही है। तो ये आपका अपना अखबार है, मेरा है तो आपका है। तो जो लड़के आपके पास अखबार डालने आते हैं उनसे आप एक तो प्यार से बात करें। मुझे कई बार कंप्लेंट आती है कि लोग थोड़ी रूड लैंग्वेज जो है, जो आपको अखबार देने आते हैं लड़के, उनके साथ जो है रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे प्यार से बात करें। और कितनी मेहनत इस अखबार के पीछे आप तक पहुंचने में होती है नहीं। और ये रविंद्र गोस्वामी पहुंच गए हैं अमर उजाला लेकर। ये अमर उजाला की गाड़ी आ गई है। तो इस अखबार के पीछे कितनी मेहनत में होती है मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि पहले तो हर अखबार का एक रिपोर्टर, एक घरौंडा हालांकि छोटा शहर है, घरौंडा हलके में 2 पत्रकार हैं, और शहर में कितने पत्रकार आपके लिए खबरों का अरेंजमेंट करते हैं। फिर रात को ही अखबार छापा जाता है
इन गाड़ियों के द्वारा यहाँ पहुँचाया जाता है। और सबसे बड़ी मेहनत जो है, जो आपके घर लड़का अखबार पहुँचा रहा है, अमन देव, गुड मॉर्निंग भाई अमन। जो लड़का आपके घर अखबार पहुँचा रहा है वो एक और है भाई, एक और है, एक बंडल हो रहा है। अरे 6 ना हो गए, 7 ही हैं, ठीक है। एक रख रहा है, ये रख रखा इसने, ये नीचे रख दिया था ना इसने। हाँ, तो सबसे ज़्यादा मेहनत इन लोगों की भी मेहनत है, जो ये देख सकते हैं गाड़ी में प्रेस से यहाँ तक ये देख सकते हैं बंडल पहुँचाते हैं। इनकी भी मेहनत है, पत्रकारों की मेहनत है, जो विज्ञापन दाता हैं, जो विज्ञापन देते हैं अखबारों में, उनके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन और देखकर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो इसको छापता है। कुछ नहीं था, जा उनकी बहुत सारे लोग आप तक इस अखबार को पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत होती है। आप 120, 30, 150, 200 रुपये देते हैं, आपका भी लास्ट जो सीडी है वो आप ही हैं, आपका सहयोग होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके पीछे, इस अखबार के, इस न्यूज़पेपर के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो आप, जो लड़का आपके घर अखबार लेके आता है, उससे एक अच्छा बर्ताव करें। वहाँ रखिए पहले, उसके रमेश के रख दे 145। उससे तो प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके घर अखबार लेके आते हैं लड़के, एक तो वे आपके भाई रवि गोस्वामी के सभी जो है वर्कर है, ये बात अपने ध्यान में रखें कि ये आपके ही भाई हैं। और ये कितनी में अभी बारिश आ गई है, देख सकते हैं, और बरसात का मौसम है। और आजकल तो ऐसा टाइम आ गया है कि 12 महीने बरसात चलती है। अब मौसम ऐसे हो गए हैं कि ना तो सर्दी का पता लगता है, ना गर्मी का, कब बारिश आ रही है, कब क्या हो रहा है। तो वो इतनी बारिश में भी आज आपके घर अखबार पहुँचेगा और हमेशा पहुँचता है। तो उनकी मेहनत को देखते हुए उनके साथ आप कोऑपरेट करें। सभी जो न्यूज़पेपर वेंडर हैं, जो अखबार वाले हैं, जो आपको अखबार देते हैं, उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करें। और ग्रेट थॉट भैया जी, थैंक यू अमन देव जी। तो क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी है कि इसमें एक तो छुट्टी नहीं है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। आप सरकारी नौकरी करते हैं चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आपको कम से कम, सरकारी में तो अब सैटरडे भी आ गया है, लेकिन प्राइवेट में कम से कम आपको संडे की तो छुट्टी मिलती है। यहाँ अखबार के काम में एक साल में सिर्फ 4 छुट्टी होती है। आपको महीने में 4 मिल रही हैं, अखबार वाले काम में साल में 4 छुट्टियाँ होती हैं। होली, दिवाली, 26 जनवरी और 15 अगस्त, केवल 4 छुट्टियाँ। वो भी, इस छुट्टियों में भी एक बड़ा जो है राज छुपा हुआ है। होली की जो छुट्टी होगी वो होली से अगले दिन होती है, क्योंकि होली को प्रेस बंद रहती है। जिस दिन फाग होता है, रंग, उस दिन बंद रहती है, तो अगले दिन अखबार नहीं आता है। अखबार वाले को उस दिन सुबह भी अखबार डालने होते हैं। और जो दिवाली की छुट्टी है वो दिवाली से अगले दिन होती है। और जो 26 जनवरी की छुट्टी है वो 27 जनवरी को होती है। और जो 15 अगस्त की छुट्टी है वो 16 अगस्त को होती है। तो ये भी छुट्टी इन अखबार वाले वेंडर्स को, इन अखबार वाले कर्मचारियों को अगले दिन मिल पाती है। यहाँ रख दीजिए गुप्ता जी। तो इन छुट्टियों का भी कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं हो पाता है इन अखबार वालों को, क्योंकि ये अगले दिन होती है। उस दिन प्रेस की छुट्टी होती है, तो अगले दिन अखबार नहीं छपता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अखबार से संबंधित जो भी लोग हैं, लेकिन जो ये वेंडर हैं, जो हॉकर हैं, जो आपके घर अखबार पहुंचाते हैं, इनसे आप अच्छा व्यवहार करें। मैंने कितनी बार देखा है कि मेरे को शिकायत ये लोग करते हैं, कई लोग खुद मुझे फ़ोन करते हैं कि एक दिन अगर छुट्टी लग जाती है अखबार की, तो कुछ लोग 5 या 4 या 10 रुपये काटने लग जाते हैं।
अरे ये भी तो परिवार वाले हैं, इनके घर में भी बच्चे हैं, इनकी भी रिश्तेदारियां हैं, इनको जरूरी काम हो सकता है। जब आपको हो सकता है तो इनको भी हो सकता है। तो अगर आप 4 रुपये नहीं काटेंगे या 5 रुपये नहीं काटेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक लड़का 500 अखबार मिनिमम तो एक लड़का बांटता है, उससे ज़्यादा भी बांटते हैं। अगर 500 लोग 5-5 रुपये काट लेते हैं तो वो टोटल अमाउंट मैं आपको बताऊं तो 2500 रुपये हो जाता है। अगले का 2500 रुपये का नुकसान हो जाता है। आपके 5 रुपये अगले को 2500 रुपये में पड़ते हैं। तो ऐसा काम ना करें कि हो सकता है, हालांकि अखबार वाले छुट्टी नहीं मारते हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी उनके साथ भी हो जाती है तो छुट्टी कई बार करनी पड़ जाती है। आप रीज़न पूछें, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद 10 साल तक एक साइकिल से अखबार बांटे हैं, तो मैं जानता हूं, मैं इन चीज़ों से निकला हुआ हूं कि लोग कहते हैं कल कहाँ था, कल क्यों नहीं आया था। तो इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें और अखबार वालों के साथ एक अच्छा बर्ताव करें। हमारे गुप्ता जी पहुंच गए हैं, देख सकते हैं इस समय, और सुबह 4 बजे की ये ड्यूटी होती है। ये फौजियों से भी सख्त ड्यूटी मैं इसको कहूँगा। वो बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको सलामी है, और लेकिन ये फौजियों को छुट्टी तो मिल जाती है, 10, 15, 20 दिन वो अपने घर आ जाते हैं। यहाँ साल में 4 छुट्टी है, और इतनी मेहनत, ऐसे मौसम में भी अखबार बटेंगे। तो आप अखबार वालों के साथ मैं रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा, मौसम की अपडेट देने के लिए आपसे जुड़ा था, लेकिन अब अखबार की बात आ गई है तो अब अखबार के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि अखबार से संबंधित किसी भी व्यक्ति से आप एक अच्छा बर्ताव करें, एक सभ्य नागरिक होने का जो है अपना परिचय दें। तो एक कागज और देना उनको, बैठ, ये खाकी सा और है नीचे, यूं ही दे दिया। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। जो लोग सहमत हैं वो भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें, और जो लोग सहमत नहीं हैं वो भी उसका रीज़न ज़रूर बताएं। आप 2 गाड़ियां देख सकते हैं इकट्ठी आ रही हैं, ये देखिए। अभी कहीं मौसम ख़राब होने की वजह से या तो ये रुके थे, और एक ये दैनिक जागरण वाली आ गई है, और वो पीछे दैनिक भास्कर वाला भी आ गया है। तो आप लोगों से अपील करेंगे कि खबर को शेयर कर दें और बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।